कि ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें आप कबाड़ को जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगा करके उसको आप अपलिफ्ट कर देते हैं और वो बन जाता है एक अपसाइकिल प्रोडक्ट। प्रशांत जी का जो पानी वाला घर था वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया था। पहले तो ये पीछे का दरवाज़ा देख लीजिए, जब ये खुला और मैं अंदर आई तो एक तरीके से इतना डर लगा मुझे यहाँ पे आने के बाद कि पहले तो यहाँ पर देख लीजिए जो तैयार की गई है यहाँ पे मेटल की चीज़ें, यहाँ पर सब जोड़ जाड़ के पता नहीं कैसे कैसे इन्होंने यहाँ पे असेंबल किया, इसको जोड़ा है। इस तरफ में देख लीजिए सारे गाड़ी के पार्ट्स आपको नजर आएंगे और उसको असेंबल करके इतना एक अलग सा चेहरा बनाने की कोशिश की जा रही है। आरा के एक छोटी सी जगह पर यहाँ पर इस कलाकारी को सीखने के लिए, इस कबाड़ से जो कलाकारी होती है उसको सीखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। ये गिटार का शेप बनाया गया है, इधर आके दिखा दीजिएगा, गिटार का शेप बनाया गया है। इस तरफ में भगवान गणेश को बनाया गया है। देखिए सारा का सारा मेटल का इस्तेमाल करके, प्लेट्स का इस्तेमाल करके, और यहाँ पे सारे पैकेजिंग करके यहाँ पे तैयार किए हुए प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कचरे का इस्तेमाल करके किया गया है, बनाया गया है। बिहार के एक छोटे से गांव में मैं अभी मौजूद हूँ जहाँ पर कबाड़ से कलाकारी की जाती है। पहले तो आप इस जगह को देखिए जहाँ कोने कोने में आपको सारे वेस्ट मटेरियल मिलेंगे। अब वैसे भी बिहार के बारे में जब बातचीत होती है तो बिहार में जुगाड़ की बात काफ़ी ज़्यादा होती है, चर्चा काफ़ी ज़्यादा होती है। इस तरफ देख लीजिए लकड़ी के टुकड़े आपको देखने को मिलेंगे और तमाम इस पूरे जगह को आप अगर घुमा के दिखाइएगा तो यहाँ पर सारे कबाड़ वाली चीज़ें आपको मिलेंगी। हो सकता है ये मेटल के कबाड़ हो सकता है ये लकड़ी के कबाड़ हो सकता है कपड़े यहाँ पे मिल जाए, और उनसे क्या क्या बनाई जाती है ये सारी कलाकारी आप देखिए कि ऐसे ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं। आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि बिहार के आरा के हमारे अपसाइक्लिंग गुरु कहे जाने वाले प्रशांत जी आज हमारे साथ है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। आप सभी का बहुत स्वागत है आरा में हम लोग के सेंटर पे। अपसाइक्लिंग गुरु कहा जाता है आपको। पहले तो लोगों को ये समझाइए कि अपसाइक्लिंग क्या होता है, क्योंकि हमने रिसाइकल सुना है, जो ये कबाड़ से कोई चीज़ें बना देते हैं, कुछ अलग बना देते हैं, हम रिसाइकल कह देते हैं उसको, लेकिन अपसाइक्लिंग क्या होता है? अपसाइक्लिंग में क्या है कि यू आर कीपिंग द मटेरियल एज इट इज। और ये जो मटेरियल्स आप हैं यहाँ पे, मैंने मटेरियल को चेंज नहीं किया, वो लोहा है तो लोहा ही है, टूटा टुकड़ा जैसा भी था, लेकिन उसका मटेरियल का फॉर्म वही है। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड इट द वैल्यू। इसको मैं जोड़ जाड़ के कुछ और बना दूं जो इसका वैल्यू एडिट कर दे। मतलब उसका जो वैल्यू है वो कम नहीं हुआ, बल्कि अब ये मार्केट में जाएगा तो इसे 10 गुना जो है इसका जो प्राइस हो जाएगा। तो ये अब अपसाइक्लिंग हो गया कि ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें आप कबाड़ को जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगा करके उसको आप अपलिफ्ट कर देते हैं और वो बन जाता है एक अपसाइकिल प्रोडक्ट। सबसे पहले तो आपको ये चेहरा बहुत जाना पहचाना दिखाई दे रहा होगा। हमारे चैनल पर, हमारे फेसबुक पेज पे आपने देखा है प्रशांत जी का जो पानी वाला घर था वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया था। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई ये जो पानी वाला घर, जो फ्लोटिंग हाउस बना दिया था इन्होंने, वो कैसे बनाया था, कहाँ ये सब असेंबल करते हैं, कहाँ से जो ये बात कर रहे थे, उस समय भी ये बात कर रहे थे कि हम जो है वो कबाड़ वाली चीज़ों को या फिर जो वेस्ट मटेरियल्स है उनका इस्तेमाल करके हम पानी वाला घर बनाए थे, फ्लोटिंग हाउस बनाए थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको वो जगह दिखाया जाए जहाँ पे फ्लोटिंग हाउस तैयार किया गया, जहाँ पे एक से एक बढ़ के कलाकारी वाली चीज़ें तैयार की जा रही हैं। तो हम आपको यहाँ पर लेकर आ गए। पहले तो ये गराज की तरह दिखाई दे रहा है, बट जहाँ जहाँ आप देखेंगे वहाँ वहाँ कचरा नजर आएगा। पहले तो ये बताइए कहाँ से ये आइडिया आएगी चलो कुछ अपसाइक्लिंग पर काम करते हैं, फिर वेस्ट मटेरियल पे काम करते हैं? मैं था पूना में। ये जर्नी स्टार्ट होती है पूना में 2013 की बात है, जब इंजीनियरिंग भी चल रहा था एक तरफ से, और हुआ कि अब ये फील्ड छोड़ना है और अब कुछ अलग करना है। तो इंटरेस्ट तो आर्ट में हमेशा से था। इंजीनियरिंग ने क्राफ्टिंग सिखा दिया, जो इमेजिन करूं उसको रियलिटी में बदल दूं, वो इंजीनियरिंग ने सिखा दिया। तो दोनों को मिक्स करके और एक स्टार्ट हुआ एक ऐसा इनिशिएटिव जिसका काम ये था कि वेस्ट मटेरियल को यूज़फुल चीज़ों में कन्वर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को लोगों के सामने रखें कि देखो ये भी एक तरीका हो सकता है जीवन जीने का। तो जो कि काफ़ी सक्सेसफुल उस समय हुआ। और वहाँ से फिर ये यात्रा मेरी स्टार्ट हो गई और यही करते आ रहा हूँ, आज भी यही करता हूँ जी। बहुत सारे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मटेरियल जो है, पहले तो नज़दीक से दिखा दीजिए, हो सकता है हाथ वाथ कट जाए यहाँ पर। ये सारी जो चीज़ें हैं आप लाते कहाँ से, पहले तो मुझे ये बताइए। मेरा क्या है कि जितने भी स्क्रैप वेंडर्स हैं उन लोगों से हम लोग चीज़ें खरीदते हैं, या फिर जो जैसे मोटरसाइकिल की पटना में रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल है सिद्धि विनायक सगुना मोड़ पे, तो वो हमारे वेंडर हो गए। उनके जितने स्क्रैप निकलते हैं हम लोग वहाँ से परचेस कर लेते हैं। गाड़ी के कचड़े निकलते हैं आप उसको इकट्ठा करवा के यहाँ मंगा लेते हैं? तो केवल गाड़ी के नहीं, गाड़ी हो गया तब जब हम मेटल की बात कर रहे हैं तो उसमें मेटल के शीट्स हो गए, मेटल के ये सारे छोटे छोटे टुकड़े भी, बिकॉज वी कैन क्रिएट अमेजिंग थिंग्स विद दिस, वी कैन क्रिएट आर्ट इंस्टॉलेशंस बना सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जो मेटल के हैं वो हुआ, वुड का जो स्क्रैप है वो हुआ, इसी तरह अलग 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 सेगमेंट्स है। अब कपड़े का स्क्रैप में हम लोग घुस रहे हैं धीरे धीरे कि कपड़े के किस तरह से प्रोडक्ट्स बनाए जा सकें, या फिर प्लास्टिक है,
ग्लास है, टायर्स हैं, तो ये सारे सेगमेंट्स हैं और धीरे धीरे सब में काम जो करना है। चीजें बर्बाद हो रही हैं उसका एक लेवल अप कर दिया जाए, डाउन ना किया जाए, ये जो चीजें जो है वो यहाँ पे हो रही हैं। जी मेन ये है कि ये शौकिया तौर पे ना हो। आइडिया ये है कि ये ऐसा ना हो कि ये शौकिया तौर पे बस घर के लिए कर रहे बना रहे हैं। हैं, हाउ टू मेक इट अ बिजनेस, हाउ टू मेक इट अ रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा और ये सस्टेन कैसे करेगा, तो उस पर भी काम करना है। तो अब ये जो प्रोडक्ट हम यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अब उसको हम लोग धीरे धीरे इस साल बेसिकली प्लान है कि अब इसको हम लोग मार्केट में लॉन्च करेंगे और देखेंगे कि क्या रिस्पॉन्स है लोगों का। वेस्ट ऑफ पहले तो ये पीछे का दरवाजा देख लीजिए, जब ये खुला और मैं अंदर आई तो एक तरीके से इतना डर लगा मुझे यहाँ पे आने के बाद कि पहले तो यहाँ पर देख लीजिए जो तैयार की गई है यहाँ पे मेटल की चीज़ें, यहाँ पर सब जोड़ जाड़ के पता नहीं कैसे कैसे इन्होंने यहाँ पे असेंबल किया है, इसको जोड़ा है और क्या क्या स्ट्रक्चर बनाया है, चिड़िया विड़िया का पता नहीं क्या बनाया है यहाँ पर। इस तरफ में देख लीजिए सारे गाड़ी के पार्ट्स आपको नजर आएंगे और उसको असेंबल करके इतना एक अलग सा चेहरा बनाने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा सा इसके बारे में अगर बताना चाहिएगा तो क्या बताइएगा, क्या क्या आपने इसमें इस्तेमाल किया है? ये मेटल का ही है, जैसे मेटल की पट्टियां हैं इस पे यूज़ की हुई, मोटरसाइकिल्स के गियर के पार्ट हैं और रिम के पार्ट हैं। ओवरऑल आइडिया ये था कि एक ह्यूमन माइंड जो एक प्रोसेस में है थिंकिंग के, जो आप कनेक्ट कर सकते हैं आज के आर्टिफिशियल माइंड से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो वो आइडिया को दर्शाने की कोशिश किया। एक रोबोटिक थिंकिंग, एक रोबोटिक थिंकिंग मतलब ह्यूमन बिहेवियर जब हम अपना ह्यूमन एसेंस खोते हैं और अगर हम एक मशीन की तरह सोचते हैं, कमर्शियलाइज होकर के सोचते हैं, तो हमारा बिहेवियर एक दूसरे ह्यूमन के साथ या एनिमल्स के साथ या नेचर के साथ अलग होता है। तो उसको कोशिश किया गया दर्शाने का और इस पे अभी काम हो रहा है, अभी बाकी है इस पे और काम। जिस जगह पे आप मुझे अभी देख रहे हैं, यहाँ पर इस कलाकारी को सीखने के लिए, इस कबाड़ से जो कलाकारी होती है उसको सीखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। विदेश से बहुत सारे लोग आए हैं इस आरा के एक छोटी सी जगह पर, जहाँ पर वो सीख के जाते हैं, देख के जाते हैं कैसे चीज़ों को क्रिएटिव बना सकते हैं, कैसे चीज़ों को बिजनेस में ला सकते हैं, ये सारी चीज़ें सीख के जाते हैं। क्या ये मैं सही बोल रही हूँ कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर आए हैं और सीख कर गए हैं? नहीं, बिल्कुल सही बोल रही हैं। इसमें मेरे पास तो अभी तक मुझे लगता है कि 200 से ज़्यादा लोग दुनिया के अलग अलग कोने से मेरे पास पिछले 7 सालों में यहाँ आरा में आकर के और बहुत मेहनत करके, काम करके और सीख करके गए हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। अभी आपको थोड़ी अटपटी लग रही होंगी और आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्या जो इस तरीके से यहाँ पे मुझे लगता है घोड़े का एक चेहरा बनाया गया है, मेटल से बनाया गया है, वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है, क्या ये फाइनल लुक में भी ऐसा ही दिखाई देगा? तो जी नहीं, ये फाइनल कैसा दिखाई देता है, कैसे ये पूरा तैयार होने के बाद नज़र आता है, कैसे ये मार्केट तक आप तक पहुँचेगा, कैसे आप इसको और खूबसूरत बना सकते हैं, इसको हम आपको चल के दिखाते हैं जो पूरे तरीके से पैकेजिंग के साथ आपको नज़र आएगा। अब फाइनल प्रोडक्ट के बारे में हम, जैसा मैं बता रही थी कि हम आपको दिखाने वाले हैं कि जब जो आपने देखा वहाँ पे वर्कशॉप पे कि चीज़ें बनाई जा रही थी वो फाइनल कैसे लुक में आती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या ये वही चीज़ें हैं जो हमने वहाँ पे देखी थी। हाँ, जो आप लोगों ने देखा वहाँ पर आप लोगों ने इसका रॉ फॉर्मेट देखा, वहाँ पे हम लोगों वेल्डिंग, कटिंग हो गया, मशीनिंग का काम वहाँ हुआ। फिर इस सेक्शन में क्या होता है कि आर्ट से रिलेटेड जितने काम हैं, जैसे आर्टिस्ट लोग हैं, वो लोगों का काम होता है कि अब इसको सुंदर बनाना। तो उनका टच आता है कि वो क्या डिजाइन करेंगे, कौन सा पैटर्न होगा, किस तरह का आर्ट वर्क होगा। ये भी मेटल, ये भी जो ये भी सेम सारी चीज़ें उसी से बनी है। और ये उसके बाद ये फाइनल रैप हो जाता है इस तरह से। अब ये जो है लोग जब रीच आउट करेंगे तो इसके प्राइसिंग जो भी है उस पर हम लोग लोगों को ये दे सकते हैं। मतलब जो इन्होंने समझाया ना कि जो हम कचरे को देखते हैं और कलाकारी के बारे में बात करते हैं, तो किसी भी चीज़ की रिसाइकलिंग होती है। जैसे पेपर के बारे में भी हम देखते हैं कि बहुत एक मतलब अच्छी क्वालिटी का पेपर जो रिसाइकल होकर आता है तो उसका जो क्वालिटी है वो लो हो जाता है। लेकिन ये सारी जो चीज़ें आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं वेस्ट मटेरियल थी, लेकिन अब देख लीजिए अगर ये मार्केट तक पहुँचती हैं तो इसका जो कीमत है वो मुझे लगता है कि जो इसकी पहली कीमत होगी उससे 10 गुना 100 गुना ज़्यादा होगा। अब हम लोगों ने बात करी, यही हो गया अपसाइकिल, कि हम लोगों ने इसका वैल्यू बढ़ा दिया। अच्छा, आपको बिहार का अपसाइक्लिंग गुरु कहा जाता है, जैसा बहुत सारे आर्टिकल्स भी पेपर में आए हैं और आपके बारे में बहुत सारी चर्चाएं भी हुई हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अपसाइक्लिंग गुरु की तरफ से कितने सारे लोगों को जो है वो गुरु ज्ञान मिला है, कितने सारे लोगों को इससे फ़ायदा मिला है? मैं तो ट्रेनिंग की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि जब से मैं इस काम को स्टार्ट किया हूँ 2017 में, यहाँ पर तो 200 से ज़्यादा लोग यहीं पे ट्रेन हुए हैं। जितने भी बाहर के लोग आए हैं और जो यहाँ के लोग स्थायी हैं। जर्नी पे था तो वहाँ भी ट्रेनिंग हुई। तो पूरे ओवरऑल पकड़ोगे तो मैं कम से कम 3000 से ज़्यादा लोगों के साथ आज तक काम कर चुका हूँ। 3000 से ज़्यादा लोगों को आपने क्रिएटिव बनाया, काम किया हूँ, जिनको किसी ना किसी तरह से वैल्यू ऐड उनके वर्क में किया हूँ। और इस चीज़ के लिए मैं जाता भी हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ अब्रॉड ट्रेनिंग देने के लिए इसी चीज़ की। अगर किसी को अपसाइक्लिंग के बारे में ज़्यादा जानना है तो आपसे कंसल्ट भी कर सकता है अगर आपको बुलाना हो तो। एक चीज़ जो मुझे बहुत देर से, मैं इसके पहले भी देख रही थी कि बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, कहीं ना कहीं सितार का एक जो है वो एक लुक दिया जा रहा है।
जो भी कह ले, जो भी इंस्ट्रूमेंट कह ले, जिस पे अभी वायर लगेंगे और जो आप वाद्य यंत्र देख रहे हैं वैसा आपको नजर आएगा। और इसका जो एक एक चीज़ है ना, वो सारा जो है मुझे लगता है बाइक मटेरियल का ही बनाया गया है। इसमें ये कुछ बाइक्स की हैं, कुछ कार का पार्ट है ये, क्योंकि ये क्लच प्लेट है कार का। तो ये काम करते करते आपको पार्ट्स भी पता हो जाते हैं कि आप किस चीज़ से काम कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अभी देखते हैं हम कि पैकेजिंग कहाँ पे होती है और कहाँ पे सारे फिनिशिंग वाले जो प्रोडक्ट है वो रखे रहते हैं। अब आप इस रूम को देखेंगे, आपको मुझे लगता है कि आपको एक अलग सा अनुभव होगा। यहाँ पे जितनी चीज़ें देखेंगे आप, वो सारे के सारे क्राफ्ट वाली चीज़ें आपको नज़र आएंगी, एक से एक कलाकारी नज़र आएगी। और ये सारी चीज़ें जो बनाई गई हैं वो वेस्ट मटेरियल से बनाई गई हैं, अपसाइक्लिंग करके बनाई गई हैं। कहीं ना कहीं कचरों का इस्तेमाल करके इन चीज़ों को बनाया गया है, जो शायद किसी मार्केट में पहुँच जाए, किसी शॉप पे पहुँच जाए तो इनका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। बड़े हर तरह के प्रोडक्ट, क्योंकि लोग गिफ्ट देने के लिए कुछ यूज़ कर सकते हैं या फिर घर को सजाने के लिए कर सकते हैं। तो एट लास्ट मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगी यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं। पहले तो देखिए गिटार का शेप बनाया गया है, इधर आके दिखा दीजिएगा। गिटार का शेप बनाया गया है, इस तरफ में भगवान गणेश को बनाया गया है। देखिए सारा का सारा मेटल का इस्तेमाल करके, प्लेट्स का इस्तेमाल करके इतना सुंदर जो है इसके ऊपर कलाकारी की गई है। इस तरफ आपको लकड़ी का जो है वो इस्तेमाल करके देखिए कितना खूबसूरत बना दिया गया है। इसके ऊपर आप कुछ भी रख सकते हैं, या फिर अगर आप किसी घर के कोने में रखते हैं तो उसकी खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ पे सारे पैकेजिंग करके यहाँ पे तैयार किए हुए प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, जो कहीं ना किसी कचरे का इस्तेमाल करके किया गया है, बनाया गया है। तो वाकई में ये चीज़ें दिल जीत लेने वाली हैं। हम कहते हैं कि हमें क्रिएटिव बनना है तो हमें बाहर जाना पड़ता है, बिहार से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कहीं पे ऐसे काम हो भी रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। तो बड़े गर्व के साथ मैं कह सकती हूँ कि बिहार के आरा में एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप क्रिएटिव बन सकते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों को बना सकते हैं, वेस्ट मटेरियल पे काम कर सकते हैं। बाकी सर ने बताया कि रीबर्थ के नाम से इनका फेसबुक पेज है, आप जाके कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी आपको ज़्यादा बातचीत करनी है आप कर सकते हैं। बाकी ये अपसाइक्लिंग का वीडियो, ये जो कचरे से कलाकारी का जो वीडियो है वो कैसा लगा हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।